अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफशा। आप लोग रियल तेलंगाना पे देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। तो सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। सुर्खियां बोले तो हेडलाइंस। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असेंबली में किसानों के मसले पे बातें करते हुए किसानों से खुदकुशियां नको करो बोल के अपील करे। कांग्रेस की हुकूमत की तरफ से इंडिया खेती-बाड़ी में पहले नंबर पे है। ये बात असेंबली में कांग्रेस के एमएलए उत्तम कुमार रेड्डी बोले। वरंगल एनकाउंटर केस के खिलाफ चारशंबे के दिन चलो असेंबली अपील पे सेंट्रल जोन के अलग अलग एरियो से एहतजाज करने वाले लोगों को पुलिस वाले पकड़ के गोशा महल स्टेडियम को भिजा दिए। शमशाबाद के एरिया में रोड एक्सीडेंट से एक आदमी की मौत हुई, 10 लोग जख्मी हुए। मुंबई की अदालत बम धमाकों के जिम्मेदारों में 5 को मौत की सजा और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। और दिग्विजय सिंह की शादी से सदमे में आके राहुल गांधी इंडिया के बाहर चले गए कते। ये बात बीजेपी की साध्वी प्राची बोले। अब अपन तफसील से न्यूज़ देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असेंबली में किसानों के मसले पे बात करते हुए किसानों से खुदकुशियां नको करो बोल के अपील करे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चारशंबे के दिन तेलंगाना असेंबली में किसानों के खुदकुशियों के मसले पे डिस्कशन करते हुए किसानों के जितने भी प्रॉब्लम है वो दूर करने का यकीन दिलाए। उन्होंने किसानों से खुदकुशियां नको करो बोल के अपील करे और हुकूमत पे भरोसा रखो बोले। इसके अलावा सीएम केसीआर हाईकोर्ट वाले दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हुकूमतों को किसानों के खुदकुशियों के मसले को लेके जो नोटिस भेजाए उसके ऊपर बयान देते हुए बोले कि कोर्ट वाले जो हिदायत दिए उसके ऊपर अमल करते हुए किसानों के प्रॉब्लम दूर करेंगे कते। तेलंगाना के कांग्रेस एमएलए उत्तम कुमार रेड्डी असेंबली में बोले, कांग्रेस की हुकूमत की वजह से इंडिया खेती बाड़ी में पहले नंबर पे है कते। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर और एमएलए उत्तम कुमार रेड्डी चारशंबे को असेंबली में बात करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे सो बातें पूरी असेंबली में सुनाए और बोले कि कांग्रेस वाले इंडिया आज़ाद हुए जब से आज तक के किसानों के फायदों के वास्ते काम करते हुए आए कते और किसानों के हालात भी सुधारे। उत्तम कुमार रेड्डी ये भी बोले कि कांग्रेस की वजह से इंडिया खेती बाड़ी के मामले में नंबर 1 पे है। उन्होंने असेंबली में ये पूरे बातें कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे सो इल्ज़ामों के जवाब में बोले कते। మనం పూర్తిగా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్లో సెల్ఫ్ సఫిషియెంటే కాకుండా 100 దేశాలకు పైగా భారతదేశం నుంచి మరి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయి. వరి ఉత్పత్తిలో ప్రపంచ దేశంలో ఇప్పుడు భారతదేశం 2వ స్థానంలో ఉంది. గోధుమల ఉత్పత్తిలో 2వ స్థానంలో ఉంది. అదేవిధంగా ఎంతో కాలం అమెరికా నుండి దిగుమతి చేసుకునే గోధుమలపై ఆధారపడిన మన वरंगल इनकाउंटर के खिलाफ एहतजाज करने वालों को पुलिस वाले पकड़ के गोशा महल स्टेडियम को भिजा दिए। वरंगल एनकाउंटर केस के खिलाफ चारशंबे के दिन चलो असेंबली की अपील पे सेंट्रल जोन के अलग अलग एरियो से प्रोटेस्ट कर रहे 100 लोगों को पुलिस वाले गिरफ्तार करके गोशा महल के स्टेडियम को भिजा दिए। आप लोगों को तो मालूम ही है, असेंबली की मीटिंग शुरू होकर थोड़े दिन ही छो रही पब्लिक यूनियन और दूसरे किते की पार्टियां वाले वरंगल एनकाउंटर के केस की इंक्वायरी कराओ के डिमांड करते हुए चारशंबे को चलो असेंबली बोल के एक रैली निकाले, मगर पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे सो लोगों को गिरफ्तार करके गोशा महल के स्टेडियम को भिजा दिए। ये मौके पे सीपीआईएम पार्टी के एक्स एमपी अजीज पाशा मीडिया वन से बातें करते हुए बोले कि वरंगल एनकाउंटर एक फेक इनकाउंटर है और उसकी इंक्वायरी कराओ बोल के प्रोटेस्ट कर रही तो वो लोगों को गिरफ्तार कर लिए कते। आज ये लेफ्ट पार्टीज और उसके साथ साथ 400 और तंजीमें पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्लेटफॉर्म के तहत मार्च टू असेंबली का हमने इनेकाद किया था, मगर अफसोस की बात है कि पुलिस वाले एक तरफ तो जो इनकाउंटर्स करते हैं तो दूसरी तरफ जो ना इनकाउंटर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना, ये कैसी डेमोक्रेसी है समझ में नहीं आता। तो ये इनकाउंटर्स नहीं है, ये बोगस इनकाउंटर और कोल्ड ब्लडेड मर्डर है।
चाहे वो आलेर इनकाउंटर हो या परसों जो रंगापुरम में जो हुआ जिसमें विजयसागर रेड्डी और श्रुति का जो कत्ल किया गया वो भी बेदर्दाना कत्ल, वैश्याना और बर्बरियत का बिल्कुल इसकी मिसाल नहीं मिल सकती कि एक लड़की को जो ना रेप करना और उसके पूरे जिस्म पे जो ना एसिड डाल देना, ये जो है ना कि यही जमहूरियत के लिए हम तमाम लोग ये सेपरेट तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना के लिए हमने काम किया। तो ये जो है एक बात ये है कि जो भी मर्डर करेंगे उसको जो है ना इनकाउंटर के नाम पे इम्यूनिटी मिलने का नहीं है, उनको भी उसी हैसियत से उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए। हम अपनी तरफ से ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का सीनियर जज जो सिटिंग जज के थ्रू जो ना पूरा इसकी तहकीकात होना चाहिए और जो इसके ये है खाती है उसमें गवर्नमेंट से लेके पुलिस से लेके हर आदमी को उसकी सज़ा मिलना चाहिए, वरना ये सिलसिला जारी रहेगा और जमहूरियत के ऊपर बदनुमा धब्बा लगते रहेगा। तो ये तहरीक को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल। आज हालांकि हमने उनको बाकायदा इसके लिए पूछा परमिशन डेमोक्रेटिक तरीके से, पुलिस वालों ने इनकार करते हुए आज तमाम जगह पे जा बजा धावे मार के हमारे जितने भी लीडरों को अरेस्ट किया और जब हम मखदूम से हम लोग निकल रहे थे तो हम तमाम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिए बल्कि हमको अरेस्ट करके यहाँ पर लाए हैं। तो हम यही उनको खबरदार करना चौकन्ना करना चाहते हैं कि खाली आज लोगों को अरेस्ट करके लाने से मूवमेंट ख़त्म होने वाली नहीं है, ये तहरीक और भी जोर पकड़ेगी जब से हुकूमत ऐलान न करे कि हम जो है ना किसी को बिला वजह उसके ऊपर ये नहीं करें, ज़्यादती नहीं करेंगे, कानून के लिहाज से चलेंगे। जब कानून है इक्वालिटी ऑफ लॉ हर एक के लिए, पुलिस वालों के लिए, आम शहरी के लिए, तो इक्वालिटी के लॉ के लिहाज से उसको बाकायदा एक मुकदमा दर्ज करके अगर कोई बदमाशी किया उसके खिलाफ जो मुकदमा करना है करो, मगर उसको टार्चर करके उसको जो है ना इनकाउंटर के नाम पे मार देना ये बिल्कुल। मुंबई की अदालत वाले साल 2006 में लगता लगत बम धमाकों के जिम्मेदार 12 लोगों को सजा सुनाए। चारशंबा 30 सितंबर को मुंबई की खास अदालत वाले साल 2006 में मुंबई ट्रेन के धमाके के केस में 12 लोगों को कसूरवार ठहराते हुए सजा सुनाए। 12 जनों में से 5 को मौत की सज़ा दिए और दूसरे 7 मुलजिमों को उम्र कैद की सज़ा दिए और अदालत वाले एक आदमी को सबूत नहीं है बोल के रिहा कर दिए। यहाँ पे हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, जुलाई 2006 में शाम के वक़्त मुंबई के लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डब्बों में 7 बम फूटे थे, जिनमें 188 लोग मरे थे और 800 ज़ख्मी हुए थे। पुलिस वाले 30 लोगों पे इल्ज़ाम लगाए थे, जिनमें से 13 पाकिस्तानी थे और वो 13 लोग आज तक भी पुलिस को नहीं घटे। अदालत वाले गैसो महीने में 12 लोगों को कत्ल और हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग करने के इल्ज़ामों में मुजरिम करार दिए थे और चारशंबे को ये मुजरिमों को अदालत वाले सज़ा सुना दिए। फैसल, एहतिशाम, नवेद और आसिफ, जिन्हें प्लांटर दिखाया गया था, उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया है, बाकी को लाइफ दी गई है। द ATS has misled the court. The court has committed the mistake. इस फैसले का हम एहतराम करते हैं, लेकिन हमको यह हासिल है कि निचली अदालत ने जो फैसला किया है हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएं, इसलिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। इंशाल्लाह उनको आगे भी हम लीगल एड देंगे। बीजेपी के लीडर साध्वी प्राची का बोलना है, दिग्विजय सिंह की शादी से राहुल गांधी सदमे में आके इंडिया के बाहर चले गए कते। बाज़ लोगों को थोड़े थोड़े दिनों को क्या होता कि कुछ तो भी हौले शौले बातें करके न्यूज़ों में आते रहते। ऐसे लोगों में बीजेपी की लीडर साध्वी प्राची भी है। साध्वी प्राची चंद महीने पहले हिंदू औरतों को 4 बच्चे पैदा करो बोल के मशवरा दिए थे। बच्चे पैदा करना है तो शादी भी करना पड़ता। अब कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह एंकर अमृता राय से शादी कर लिए तो उनको कई को जलन हो रही कि उन्हें अपने में से निकल गए क्या क्या की बोल रही। साध्वी बोले पोता पोती को खिलाने की उम्र में दिग्विजय सिंह शादी करे। साध्वी ये भी बोले दिग्विजय सिंह शादी कर लिए बोल के राहुल गांधी को इतना सदमा हुआ उन्होंने इंडिया छोड़ के बाहर चले गए। यहाँ पे हम साध्वी को याद दिलाना चाह रहे हैं कि अकेले राहुल गांधी बाहर नहीं गए हुए हैं, नरेंद्र मोदी भी बाहर गए हुए हैं, बल्कि उन्होंने अक्सर बाहर जाते ही रहते। तो क्या साध्वी ये बताने की जहमत करेंगे कि नरेंद्र मोदी को कौन सा सदमा है जो उनके कदम इंडिया में ज़्यादा दिन टिकिश नहीं सकते। शादी की बात करते करते साध्वी प्राची किधर के निकल गए। उन्होंने ये भी बोले हिंदुआ अपनी कौन सी भी पूजा में मुसलमानों को आने नहीं देना कते। कि वो पिता बनेंगे कि अब दादा बनेंगे। जब चुनाव आते हैं या दिल्ली के हो या बिहार के हो, किसी और प्रांत के हो, तो
राहुल की मम्मी समझा करके उनको बाहर भेज देती है, क्योंकि उन्हें अपनी औकात का मालूम है, राहुल को अपने वजूद का मालूम है, इसलिए वो बिहार छोड़ करके, बिहार का चुनाव छोड़ करके ऐश आराम करने विदेश पहुंच गए। नकली खाद के बीजा तैयार करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते बोल के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असेंबली में बोले। चारशंबे के दिन असेंबली की मीटिंग में सीएम केसीआर किसानों के खुदकुशियों पे बातें करते हुए बोले कि तेलंगाना हुकूमत बने जब से काफ़ी हद तक नकली खाद के बीजा तैयार करने वालों को कंट्रोल करे। सीएम बोले उन्होंने खुद बीजा बनाने वाले कंपनियों से बात कर रहे थे, कहते बीजों की सप्लाई के वास्ते बाई बैक दियो बोल के करे सो अपील को कबूल कर लिए बोल के भी सीएम बोले। केसीआर बोले कितने की मुल्कों से बीजा एक्सपोर्ट करने की हुकूमत सलाहियत रखती, आते 100 जनवरी तक तेलंगाना के आधे मंडलों को गोद लेने का भी सीएम ऐलान करे। सीएम बोले तेलंगाना में टेनिस एक्ट बहुत पावरफुल है, जो गैसो ज़माने के ज़मींदारां जागीरदारां लगाए सो है, और ये टेनिस एक्ट के हिसाब से 5 सालों तक ज़मीन लीज को देते कहते, और इस वास्ते किसाना लीज को देने के वास्ते घबरा रहे बोल के सीएम डिटेल बताए। मोदी की हुकूमत एक कारपोरेट हुकूमत है, किसानों के मसलों को सेंटर की हुकूमत नज़रअंदाज कर रही, ये बात टीआरएस की एमपी कविता बोले। ये मौके पे उन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि वरंगल इनकाउंटर हमारी बदकिस्मती है। कविता ये इनकाउंटर पे अफसोस जाहिर करे। उन्होंने मोदी की हुकूमत पे तनकीद करते हुए बोले कि मोदी की हुकूमत एक कारपोरेट हुकूमत है, हल्दी के किसानों के प्रॉब्लमों को भी सेंटर की हुकूमत नज़रअंदाज कर रही बोल के कविता औंट लिए। आते सो वरंगल लोकसभा के इलेक्शनों में जीतने का कविता यकीन जाहिर करे। उन्होंने टीडीपी पे भड़कते हुए बोले कि ये लोग जेलों को गैस वालों को टिकटें दे रही, तेलंगाना में धरने करा रहे सो अपोजिशन वाले आंध्रा में कई को धरने नहीं दे रहे बोल के भी कविता सवाल करे। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव निजाम सरकार हुकूमत करे थे जैसा हुकूमत कर रहे, ये बात टीडीपी के लीडर एराबल्ली दयाकर राव बोले। चारशंबे के दिन एराबल्ली मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि केसीआर जमहूरियत के खिलाफ कामा कर रही, तेलंगाना को हासिल करने के वास्ते तहरीक में हिस्सा लिए सो लोगों को गिरफ्तार कर रहे बोल के भी ई दयाकर राव औंट लिए। ऐसा मालूम वरंगल एनकाउंटर के केस की इंक्वायरी कराओ बोल के टीडीएफ और अपोजिशन पार्टी के लीडरां और कितने की दूसरे एसोसिएशन वाले चलो असेंबली की अपील करे। ये मौके पे पुलिस वाले एहतियात के तौर पे वो लोगों को गिरफ्तार कर लिए। వీళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణ పోరాటం చేసిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరినీ వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తప్పే ఉన్నది, నువ్వు న్యాయ విచారణ చేస్తానంటే క్లోజ్ అవుతుంది. అది చేయకుండా నువ్వు వామపక్షాలను అనగదొక్కాలే అనే మంచి పద్ధతి కాదని కేసీఆర్ గారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇవాళ అసెంబ్లీలో మీరు ప్రకటించండి, వాళ్ళ మీద మీరు ఓ రోజు చర్చ పెడతామని ముఖ్య ప్రభుత్వం దిగొచ్చి, లేకపోతే మేము న్యాయ విచారణ చేస్తామని వాళ్ళ డిమాండ్ను ఒప్పుకుంటే అయిపోతుంది। निजामाबाद के एमपी के कविता निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के तरक्की के प्लानों के बारे में बताए। चारशंबे को एक मीटिंग में बात करते हुए निजामाबाद के एमपी के कविता निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के तरक्की के प्लानों के बारे में बताए। उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग करके निजामाबाद में क्या क्या ज़रूरी सहूलतें देना है उसके बारे में डिस्कस करे। कविता बोले कि 100 करोड़ रुपये ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाने के वास्ते रिलीज़ करे सो है कहते, और इसके वास्ते टेंडर भी निकाल दिए। మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేసిన దగ్గర నుంచి మనకు రావాల్సిన ఇండస్ట్రీస్ కానీ, కొత్తగా రావాల్సినటువంటి విద్యా సంస్థలు కానీ, కొత్తగా జరగాల్సినటువంటి అభివృద్ధిని కానీ అన్నింటినీ కూడా ప్లాన్ చేసుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది। కాబట్టి ఇవాళ నిజామాబాద్ టౌన్లో మాస్టర్ ప్లాన్కి సంబంధించి ఒక రివ్యూ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీంతో పాటు సైమల్టేనియస్గా మౌలికమైనటువంటి సదుపాయాలు అయినటువంటి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ని ఆల్రెడీ మనము ఒక 100 కోట్ల రూపాయలు